शाम का समय हो रहा था। एक बुजुर्ग इंसान जो देखने में काफ़ी अच्छे घर से लग रहे थे, आंखों में आंसू लिए, बहुत ही उदास सा चेहरा लिए सड़क पर कहीं जा रहे थे। तभी वहां से एक लंबी सी गाड़ी निकली, जो कि उस बुजुर्ग आदमी के हाथ पर जरा सा खरोंच करती हुई निकल गई, लेकिन आगे जाकर रुक गई। गाड़ी रोककर उसमें बैठे शख्स ने फौरन बाहर आकर उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर उनका हाल पूछा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। उस कार वाले आदमी को पता चल गया कि बुजुर्ग व्यक्ति परेशान है, इसलिए उसने पूछा, माफ़ कीजिए, आप अगर आगे कहीं जा रहे हो तो कहीं छोड़ दूँ। बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं, नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को पता चल गया कि यह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी परेशान है और इसलिए उसने पूछा, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उस कार वाले व्यक्ति ने अपना नाम सरोज बताया और फिर उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी कार में बैठाया और एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहाँ सरोज ने उस बुजुर्ग आदमी को पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना खत्म करने के बाद सरोज को बताया, मेरा अपना घर था, बेटा था और बहू थी, लेकिन बहू ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसे तंग करता हूँ, काम करवाता हूँ, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बहू ने यही बात बेटे को बताई और उसने बिना कुछ पूछे मुझे घर से निकाल दिया। सरोज को उस बुजुर्ग व्यक्ति की आप बीती सुनकर बहुत गुस्सा आया और फिर सरोज ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेशे से एक वकील हूँ। आप मुझे ये बताइए कि वो घर आपके नाम पर है या आपके बेटे के नाम पर। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, घर तो मेरे पिताजी के नाम पर है। सरोज ने कहा, तो बस फिर आप देखते जाइए, बहुत जल्द आप अपने घर में होंगे। अगले दिन सरोज कोर्ट का एक नोटिस लेकर उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंच गया, जहां उन बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा था। सरोज ने वह कोर्ट का नोटिस उस बुजुर्ग आदमी के बेटे को दिया। उस नोटिस में लिखा था, यह घर कृष्णकांत के नाम पर है, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दीजिए। यह पत्र पढ़कर पति पत्नी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि एक अनपढ़ बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन वक्त सबको अपनी औकात बताता है। कोर्ट का नोटिस देखकर दोनों पति पत्नी सरोज के आगे हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने कहा, मुझे पिताजी से मिलना है। जब उस बुजुर्ग आदमी का बेटा उनसे मिलने आया तो उन्होंने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत माफ़ी मांगने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बहू और बेटे को माफ़ कर दिया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर दोनों में सुलह हो गई। दोस्तों, वह कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कभी घमंड मत करिए, कल को दुख भी आ सकता है। सब वक्त वक्त की बात है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।